आप जानते हैं कि आषाढ़ महीने के मंगलवार को भगवान हनुमान जी की यह पावन कथा सुनने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने की मान्यता है। कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की कथा सुनी, उसके जीवन से भय, कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं दूर होकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। और शुरू करते हैं आषाढ़ मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों भगवान श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। घर में गरीबी थी, भोजन भी कभी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। गौरी प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती, सुबह स्नान करके लाल वस्त्र पहनती, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करती तथा हनुमान चालीसा का पाठ करती। वह हमेशा प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, हमारे घर की दरिद्रता दूर करें और हमें सद्बुद्धि दे। लेकिन कई वर्षों तक कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर भगवान सुनते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो जाती। लेकिन रामदास और गौरी मुस्कुराते कहते, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, त्यागते नहीं हनुमान जी की परीक्षा। एक मंगलवार की सुबह गौरी व्रत की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे शाम का भोजन बनना था। रामदास ने कहा, आज चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन अतिथि को खाली नहीं लौटाएंगे। गौरी ने वही अंतिम आटा साधु को भोजन बनाकर खिला दिया। साधु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। दोनों ने उन्हें साधारण साधु समझा, लेकिन वास्तव में वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। कृपा का आरंभ। कुछ ही दिनों बाद गांव में वर्षा अच्छी हुई। रामदास के खेतों में ऐसी फसल हुई जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। धीरे धीरे घर में धन आने लगा। गाय आ गई, अनाज से भंडार भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। गौरी बोली, यह सब मंगलवार व्रत और हनुमान जी की कृपा का फल है। एक और परीक्षा। समय बीतता गया। अब उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन भगवान अपने भक्त का अहंकार कभी नहीं बढ़ने देते। एक दिन रामदास के खेत में आग लग गई। लोग कहने लगे, अब देखो भगवान कहाँ गए। रामदास ने शांत होकर कहा, जिसने दिया है वही फिर देगा। उस मंगलवार दोनों ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। रात्रि में तेज वर्षा हुई और आग पूरी तरह बुझ गई। अगले ही मौसम में पहले से भी अधिक अच्छी फसल हुई। गांव में चमत्कार। अब पूरे गांव में मंगलवार व्रत की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उनसे व्रत की विधि पूछने लगे। रामदास ने कहा, व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं होता। व्रत हमें धैर्य, सेवा, दया और भगवान पर विश्वास करना सिखाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की पूजा होने लगी। गांव में प्रेम बढ़ा, झगड़े समाप्त हो गए।
बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। लोग भगवान का नाम लेने लगे। आषाढ़ मंगलवार का विशेष महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी योग निद्रा की ओर अग्रसर होते हैं और इस समय हनुमान जी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस महीने मंगलवार का व्रत करने से भय दूर होता है, शत्रुओं से रक्षा मिलती है, ग्रह दोष का प्रभाव कम होने की मान्यता है, परिवार में सुख शांति आती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत की सरल विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल या स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि श्रद्धा हो या सुंदर कांड का पाठ करें। दिन भर सात्विक रहें, झूठ, क्रोध और अपशब्द से दूर रहें। शाम को आरती करें, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान दें। कथा से मिलने वाली इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त के साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय परीक्षा का समय होता है। यदि श्रद्धा, सेवा, दया और विश्वास बना रहे तो जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो सकते हैं। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा, विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको यह मंगलवार व्रत कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान हनुमान जी की महिमा सुन सके। अब सभी भक्त श्रद्धा से बोले, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। भगवान हनुमान जी की आप सभी के जीवन में सभी संकट दूर करे और सुख शांति, स्वस्थ तथा समृद्धि प्रदान करे। श्री हनुमते नमः।